मेरे दोस्त की पत्नी मुझसे घूंघट करती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती अपने घर डिनर के लिए ले जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी पत्नी के लिए खूबसूरत पायल लेकर आया, मगर अगले दिन वो पायल मुझे अपनी पत्नी के पांव में नजर आई। मुझे कुछ शक हुआ, इसलिए अगले दिन मैं अपने दोस्त के घर उसे बिना बताए ही चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी। आज फिर शाम को अमित मेरे सर पर खड़ा जिद कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने छोले भटूरे बनाए हैं। मैंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे रोज रोज अमित के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी पत्नी मुझसे घूंघट करती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वह परेशानी सी महसूस करती है। मगर ना जाने यह सब अमित की नजर से क्यों ओझल था। वो जबरदस्ती हफ्ते में 2-3 बार मुझे अपने साथ घर जरूर लेकर जाता था। मैं और अमित एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्ती भी बहुत थी। जब से मेरी शादी हुई वह सिर्फ एक ही बार मेरे घर आया था। उसके बाद से उसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैं बोला, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अमित कहने लगा, क्यों, वजह बताओ। जरूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होंगे। मैंने सोचा कि इस तरह तो यह मेरी जान नहीं छोड़ेगा, मैं कोई और ही बहाना कर देता हूं। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, ये बात नहीं है। असल में मेरे बाबा की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। घर वापस तो शायद मैं लेट ही पहुंचूंगा। अमित ने सर हिला दिया और बोला, ये तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। असल में मेरे माँ बाप अलग घर में रहते थे और मैं और मेरी पत्नी ऑफिस की तरफ से मिलने वाले घर में रहा करते थे। खैर, मैं अमित से जान छुड़वाकर अपने घर आ गया था, मगर ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गया कि मेरी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। मेरी और दिया की शादी को 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में जब भी मैं ऑफिस से वापस लौटता तो अपनी पत्नी को घर में ही पाया था। उसका यूं घर से गायब होना बहुत अजीब सी बात थी। इसीलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और कहा, तुम्हारी मैडम कहाँ गई है, कुछ बताकर गई है। चौकीदार ने कंधे उचका दिए और बोला, साहब जी, वो हर तीसरे दिन की तरह ही घर से निकली है, जल्दी आ जाएगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही हैरान रह गया था। वो क्या कह रहा था, हर तीसरे दिन की तरह ही घर से निकली थी? तो क्या वह अक्सर ही घर से बाहर जाया करती थी? तो फिर मुझे इस बात का पता क्यों नहीं था? मैं बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगा, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब मैडम जी आएंगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैंने सर हिला दिया और वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी पत्नी कहाँ जा सकती थी भला? 2 घंटे यूं ही बीत गए थे। फिर अमित का फोन आ गया। वो कहने लगा, अंकल का चेकअप हो गया है क्या? क्या कहा है डॉक्टर ने? मैं बोला, नहीं यार, आज बाबा ने जाने से मना कर दिया था। वो आज बिजी थे, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। अमित की आवाज में परेशानी उतर आई थी। वो कहने लगा, माहिर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है। तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? अमित की आवाज में गुस्सा था। मैं भी बहुत परेशान हो रहा था, इसीलिए गुस्से से बोला, बाबा ने जाने से मना कर दिया तो क्या मैं जबरदस्ती उन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाता? तुम भी यार हद करते हो। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी पत्नी कमरे में आई। वह बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, माहिर, सॉरी, मैं घर में नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बड़े ध्यान से दिया का चेहरा देखने लगा था। वो कुछ शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी। मैं बोला, दिया, तुम कहाँ गई थी? वो नजरें चुराकर बोली, वो मैं पड़ोसन की तरफ गई थी, मेरी बहुत दोस्ती हो गई है उससे। मैंने सर हिला दिया और उससे और सवाल जवाब ना किए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे नजरें चुराकर बात करे। खैर, उसने खाना पकाया तो फिर हम खाना खाने बैठ गए थे। तब दिया कहने लगी, माहिर, आप तो आज बाबा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे ना, क्या हुआ फिर? मैं दिया की बात सुनकर बिल्कुल हैरान सा रह गया था, क्योंकि मेरा बाबा को हॉस्पिटल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके चेकअप की कोई डेट थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे यूं ही की थी ताकि मुझे अमित के साथ उसके घर ना जाना पड़े और उसकी पत्नी को किसी तरह की परेशानी ना हो।
मैंने दिया की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि बाबा को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वह घबरा सी गई थी। फिर कहने लगी, मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप बाबा को अस्पताल लेकर गए हैं, इसीलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। आज दिया बहुत अजीब सी लग रही थी। उसके बोलने का अंदाज ही अलग सा था। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थीं। मेरी पत्नी रोज कहाँ जाती थी, और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी पत्नी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी और दिया की शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे, मगर हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। दिया मेरे पड़ोस की लड़की थी और हम दोनों की मांगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। दिया तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। शादी के पहले जब बहकने का खतरा होता है, तब दिया ने मेरे साथ वफा निभाई थी। तो अब तो फिर हमारी शादी हो गई थी, इसीलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो अमित ने मुझे आड़े हाथों लिया था। वो कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए ही एक स्पेशल डिश बनवाई थी। तुम जानते हो कि मेरी पत्नी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप बिना वजह ही मुझसे मेहनत करवा रहे थे। मैं बोला, यार अमित, मैं भाभी के घूंघट का ख्याल करके नहीं आया था। वो घूंघट करती है, और जब मैं तुम्हारे घर जाता हूं तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपा के रखना पड़ता है, और मुझे उन्हें मुश्किल में डालना अच्छा नहीं लगता। अमित कहने लगा, यार मेरी पत्नी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में ही घूंघट नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई भी घर आता है तब भी वो घूंघट करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर पर बुलाना छोड़ दूं? मैंने नहीं में सर हिलाया और कहा, वह तुम्हारा सागा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। अमित मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। वो बोला, अरे यार, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। लगता है दिया भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की अनुमति नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। मेरी पत्नी तो मुझसे कहती है कि अमित, मेहमानों को खाना खिलाने पर भी बहुत पुण्य मिलता है। मैं अमित की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया था और बोला, यार तुमसे बातों में कोई भी नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अमित मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा कि अमित की पत्नी अब उसे मेरी दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वह 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा। इस बार अमित कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने बहुत अच्छी पनीर की सब्जी बनाई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान होता था कि अमित की पत्नी को कैसे पता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, अमित ने मुझे बुलाया था तो मुझे साथ चलना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार मना करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। यह नहीं था कि पूरे ऑफिस में अमित की दोस्ती सिर्फ मुझसे ही थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर वो उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था, जबकि मेरे मना करने पर तो वो मुझे परेशान ही कर देता था। मैं अमित के साथ उसके घर चला गया था। उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और चेहरा भी पूरी तरह से ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, मगर फिर भी जब वो कोई चीज रख रही होती तो बर्तनों के बजने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कांप रहे हैं। खैर, खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए। तभी मुझे दिया का ख्याल आया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होंगी, मैं उसे कॉल करके बता दूं कि वापसी पर थोड़ी सी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अमित के मुंह में निवाला फंस गया। मैंने जल्दी से उसको पानी का गिलास दिया, मगर फिर भी उसकी खांसी नहीं थम रही थी। फिर वह बोला, माहिर, अगर तुम छोटी छोटी सी बात पर भाभी को फोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रौब खत्म हो जाएगा। उनको जरा अपना इंतजार करने दो, इंतजार करने से भी मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंसने लगा और बोला, बस बस, अपने फार्मूले अपने पास ही रखो, हम दोनों में बचपन से ही बहुत मोहब्बत है। अमित की मुस्कुराहट एक पल के लिए फीकी सी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर कोई परेशानी सी उतर आई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और दिया का नंबर डायल कर दिया था।
बेल बजने लगी तो मैंने किसी एहसास की वजह से फोन कान से हटाया। ऐसा लग रहा था जैसे दिया का मोबाइल यहीं किचन में बजा रहा हो, मगर अब आवाज रुक गई थी। मैंने फिर से फोन कान को लगाया और बोला, दिया कहाँ हो? उसकी गुस्से भरी आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूं। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। मैं बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। असल में अमित की तरफ आया हूं, मैंने यही खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। दिया ने हामी भर ली तो मैंने फोन रख दिया। खाने से फ्री होकर मैं अपने घर आ गया था। मैं घर में अंदर जाने ही लगा तो किसी एहसास की वजह से एक पल के लिए रुक सा गया था। मैंने चौकीदार से कहा, तुम्हारी मैडम आज कहीं गई थी क्या? उसने हाँ में सर हिला दिया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई है। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटा पहले ही दिया को फोन किया था और वह मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूं। ना जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो दिया मुंह फूलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है दिया, तुम गुस्से में लग रही हो? वो रूठने वाले अंदाज में बोली, तो क्या मुझे रूठने का हक भी नहीं है? आप रोज रोज अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त के घर जाने के बहाने से कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को देखकर बोला, दिया ऐसा होता है ना कि इंसान को हर व्यक्ति अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्जाम किसी और पर लगा देता है। दिया का चेहरा पिला पड़ गया। वो घबरा कर बोली, क्या मतलब है आपका? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हंसा और बोला, यार मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसके हलक में बात ही फंस गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मुझे क्यों डरना है? मुझे तो आप पर हैरत हो रही है। एक तो आप बिना बताए ही घर से चले जाते हैं और फिर मेरे ऐतराज का जवाब देने के बजाय घुमा फिराकर बातें कर रहे हैं। मैंने दिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, दिया, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाए तो क्या होता है? दिया कहने लगी, ये गलत हरकत होती है। पति पत्नी एक दूसरे के राजदार होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना? मैं बोला, जब पति घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है, या यह कानून दोनों पर लागू होता है? मेरी पत्नी झुंझला गई थी। वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। कहने लगी, ना जाने उस अमित के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वह बहुत सीधे तरीके से मुझे बता भी तो सकती है ना कि माहिर, जब आपका फोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली की तरफ गई थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी ना। और फिर वो मेरे सामने ऐसी एक्टिंग क्यों करती है कि वो घर से बाहर जाती ही नहीं है। आज मैं दिया के साथ इस तरह की घुमा फिराकर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबराकर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वो तो उल्टा मुझे ही मुजरिम साबित करके चली गई थी। इसका मतलब यही था कि दिया जहां जाती है वो उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मेरा यह फर्ज बनता था कि मुझे इस बात का पता हो कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरे लिए हर चीज से बढ़कर मेरी पत्नी की जिम्मेदारी थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगवा लूंगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुलवा लिया था। मैं चौकीदार से बोला कि तुम्हारी मैडम किस वक्त घर से बाहर निकलती है। वो सोच में पड़ गया और बोला, जब आपके ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है तभी वो घर से निकलती है, और ऊपर वाले की करनी ये होती है कि उस दिन आप भी घर देर से ही वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले ही मैडम जी वापस पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार को धन्यवाद कहा और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जो जानकारी दी थी उससे तो यह साफ था कि किसी न किसी तरह दिया को पहले से ही इस बात का पता चल जाता है कि मैं अमित के घर जा रहा हूं। अब सोचने की बात यह थी कि जब मैं अपनी पत्नी को इस बात की खबर नहीं देता तो फिर उसे मेरी रूटीन की कौन जानकारी देता है। मुझे दिया पर अंधा भरोसा था, इसीलिए मैं इस बात पर तो यकीन ही नहीं कर सकता था कि वह मुझे किसी तरह का धोखा दे रही है। मगर फिर भी यह सब बातें
परेशान करने वाली थीं और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं उन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। अमित ने भी मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोला, क्या बात है माहिर, आजकल तुम कुछ उदास से लगते हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी पत्नी मुझे बिना बताए ही घर से कहीं चली जाती है और मैं उसकी फिक्र में घुलता रहता हूं। मैंने बात बना दी और बोला, बस बाबा की वजह से उदास हूं। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। और ये बात सच भी थी। अमित कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैंने बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके पूछा तो उसने बताया कि वो हर वक्त साए की तरह बाबा के साथ रहता है, उन्हें गलत चीज खाने से रोकता है। बाबा की दवाई भी बदली गई है मगर वो ठीक नहीं होते। अमित बोला, ये तो बहुत परेशानी की बात है। ऊपर वाला तुम्हारे बाबा को जल्द ठीक कर देगा। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट तक चलते हैं। मेरी पत्नी का बर्थडे है, मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने नहीं में सर हिला दिया और कहा, नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। मगर वो अमित ही क्या, जो मेरी बात मान लेता। वो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कस्में देने लगा। मैं झुंझला गया और उससे कहा, ये क्या, हर समय बच्चों की तरह जिद करते रहते हो। कभी कभी दूसरे की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। अमित बोला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे तो बस तुम्हारे साथ ही जाना है, क्योंकि मुझे गिफ्ट लेने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा था। मगर सच बताऊं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो जोंक की तरह मुझसे चिपक कर ही रह गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब अमित के साथ दोस्ती की थी। वो बहुत ही अजीब तरह का इंसान था। उसे दूसरे की परेशानी से कोई मतलब नहीं होता था। वह तो बस चाहता था कि बस उसकी ही सुनी जाए। मैं तो अपने घर के हालत की वजह से पहले ही बहुत परेशान था। ऊपर से अमित ने मेरी नाक में दम करके रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत से दोस्त थे, सिर्फ मैं ही नहीं था। फिर भी ना जाने वो मुझे ही हर जगह पर अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वह कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए पाजेब लेना चाहता हूं। तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिजाइन होना चाहिए। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसीलिए उसकी मदद करने लगा था। तभी मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत पाजेब पर पड़ी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखकर ही दिल खुश हो गया था। मैं बोला, ये ले लो, भाभी को बहुत पसंद आएगी। अमित ने मेरी पसंद की पाजेब खरीद ली थी और फिर हम घर आ गए थे। आज दिया घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैं आजकल इस कदर परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। दिया मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती रही और मैं ही जवाब देता रहा। फिर वो बोली, माहिर, आपकी दोस्ती अमित के साथ कैसे हुई थी? मैं उसके सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि जब से मेरी और दिया की शादी हुई थी, वह किसी न किसी तरह हर बात में अमित को ले ही आती थी और मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी। न जाने वो अमित में इस कदर दिलचस्पी क्यों लेती थी। मैं बोला, अमित से मेरी दोस्ती 1.5 साल पहले हुई थी। हमारी शादी के बाद हुई थी मेरी उससे दोस्ती। मुझसे पहले बहुत से लड़के ऑफिस में उसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया। अब तो हर वक्त वह मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ, क्योंकि उसकी पत्नी मुझसे घूंघट करती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर ये अमित तो मेरी बात समझता ही नहीं है, हर चीज में मुझसे जिद करता है। अब तो मैं उससे तंग आ गया हूँ। दिया जल्दी से बोली, किसी की ईमानदारी और मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वह होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सर हिला दिया था। आज मैंने दिया को अमित के बारे में सब कुछ बता दिया था। तब दिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, माहिर, अगर आपको कभी पता चले कि अमित ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? दिया के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोला, किस तरह का धोखा, बिजनेस में या निजी जिंदगी में? दिया बोली, निजी जिंदगी में। मेरा मतलब है कि अगर आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाल ले तो आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो मगर उसको अमित आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? मुझे दिया के उस सवाल ने बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था। दिया और अमित के बहुत से पजल एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और अब उसका यह सवाल। मैं बोला,
दिया, जो चीज मेरी होगी वो कभी मुझे छोड़कर अमित के पास नहीं जाएगी। दिया बोली, फिर भी अगर ऐसा कभी हुआ तो आप अमित के साथ क्या करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर लेंगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैंने बेचैन होकर करवट बदली और बोला, तुम क्या बेकार का सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। दिया गुस्से में थी, मगर फिर भी वो कुछ कहे बिना ही किचन में चली गई। मैं अपने आप में ही जलता रह गया था। अब मैं चाहता था कि हर चीज, हर मामला मेरे सामने बिल्कुल खुलकर आ जाए। मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस राज्य से पर्दा उठाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे दिया पर सख्ती करना पड़ी तो भी मैं नहीं रुकूंगा। मगर मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है। वो मुझे बहुत खुला इशारा देना चाहती है। हुआ कुछ यूं कि जब अगले दिन मैं ऑफिस से वापस लौटा तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि दिया ने वो पाजेब पहनी हुई थी जो कल अमित मेरे साथ जाकर अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। मैं उस पाजेब को देखकर हैरान रह गया था। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अमित और दिया का आपस में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। मैं बोला, दिया, तुमने इतनी खूबसूरत पाजेब कहाँ से ली? ये तो तुम्हारे पांव पर बहुत जच रही है। मैंने जानबूझकर ये बात जल्दबाजी में कही थी ताकि दिया सतर्क ना हो जाए। वो मुस्कुराकर बोली, माहिर, जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अक्सर अपनी दोस्त के घर जाती हूँ। उसी दोस्त ने मुझे ये दी है। मैंने अपना सर हिला दिया था। अब मैंने सारा प्लान सोच लिया था। इसलिए अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो अमित से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर करने जाऊंगा। अपनी पत्नी से कहो कि कुछ अच्छा सा बना दे। अमित बहुत खुश हो गया और उसने फौरन ही जरा दूर जाकर अपनी पत्नी को फोन कर दिया था। छुट्टी होने में जब 1 घंटा रह गया तो मैं अमित से चोरी छुपे ऑफिस से निकल आया था और उसके घर की तरफ चल पड़ा था। मैंने अचानक ही दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर कयामत ही टूट गई थी, क्योंकि वहां तो मेरी पत्नी दिया बैठी थी। दिया ने मुझे देखा तो थर थर कांपने लगी। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, दिया, ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। दिया रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, माहिर, मेरी बात सुन लो, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वह कहने लगी, माहिर, आप तो जानते हैं कि दिया के साथ उसकी एक जुड़वा बहन भी पैदा हुई थी। दोनों एक ही शक्ल भी थी और एक रंग की भी। आपकी मंगनी दिया के साथ हो गई थी। वह भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हुई तो वो कुछ बेचैन सी हो गई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने उससे बार बार पूछा, मगर उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो वह घर से भाग गई। उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने ये बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी के साथ भागकर जा रही है। ये सब पढ़कर तो घर वालों पर कयामत सी आ गई थी। बाबा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, रिया, तुम हमारी इज्जत बचा लो। दिया की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं दुल्हन बनी और आपके साथ विदा होकर आ गई और पीछे से घर वालों ने ये नाटक रचा कि रिया हार्ट अटैक से मर गई है। मैं बेहोश हुई थी, मगर फिर मेरे घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक दिया बनकर आपके साथ रह रही हूं। एक दिन अमित हमारे घर आया था। मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वो मुझे दिया के जैसी होने की वजह से पहचान गया था। घर जाकर उसने दिया को सारी बात बता दी। तो दिया ने मुझे कॉल की और हम एक दूसरे से मिल गए। और अमित आपको जबरदस्ती अपने घर इसीलिए लेकर जाता था क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने को मिल जाता था। आप और अमित लॉन्स में बैठ जाते, मैं और दिया उसके कमरे में, और फिर मैं आपसे पहले ही पिछले दरवाजे से निकलकर घर पहुंच जाया करती थी। मैं आपके ऑफिस टाइमिंग में कभी घर से इसीलिए नहीं निकलती थी कि कहीं अचानक से आप घर ना आ जाएं। घर आ जाते तो मुझसे सवाल जवाब करते कि तुम कहाँ गई थी? तब मैं आपको क्या जवाब देती? खैर, जिस दिन आपको दिया के घर जाना होता था वो मुझे फोन करके आपसे पहले ही बुला लिया करती थी। इस तरह आपको कभी शक नहीं हुआ। इतनी देर में दिया भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ कर दो माहिर, मैं अमित से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और से करती थी और रहती आपके साथ, तो यह बहुत बड़ी नाइंसाफी होती आपके साथ। इसीलिए मैं घर से भाग गई।
आपको रिया की शक्ल में मुझसे अच्छी पत्नी मिल गई है। प्लीज मेरे की सजा इसे मत दीजिएगा। मैं रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया था। मैंने अमित के साथ बोलचाल बंद कर दी, जबकि रिया हर रोज मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं अमित और दिया के घर आना जाना शुरू कर दूं। मगर मैं अभी किसी फैसले को नहीं ले सकता। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? अमित और दिया को माफ कर देना चाहिए या उनसे संबंध तोड़ लेना चाहिए? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।